Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Legal Matters. We're going to be discussing legal issues, immigration, litigation and representation. अगर आपके पास कोई issue regarding anything to do with law, then please do not hesitate. You can give us a call. हमारा जो screen पे number आएगा, आप उस पे हमें contact कर सकते हैं. आप हमारा control room से भी number ले सकते हैं. अगर आपको कोई private discussion करना है, अपना question ज़रा छोटा रखें जो हम ज़्यादा से ज़्यादा call ले सकें. And we'll do our level best to give you generic information and advice. And as usual, हमारे जो colleague आएंगे will be joining me. I would like to welcome him to the program. Khalid Saab, welcome to the program. जी इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का. जी खालिद साहब आपसे ये कहना था obviously from the last program हमारे साथ ज़रा सी difficulties थी तो हमने last week apologize करा था due to the technical problems with the telephones. However उसके बाद the systems are okay as far as I'm aware. So let's just pick up from what we were talking about last time. एक तो there was a question about the EEA application which we were talking about last time. आप उस पे थोड़ा सा वो information देना चाह रहे थे तो आप उससे please थोड़ा सा वो बता दें व्यूज़ों को. जी मेरा ख्याल है कि लास्ट वीक किसी ने मैं नाम तो मैं भूल गया हूँ उन्होंने फ़ोन किया था रिगार्डिंग इंग्लिश के कि वो EA नेशनल थे मेरे ख्याल में जी और उन्होंने पूछा था कि क्या मुझे इंग्लिश रिक्वायर्ड है कि नहीं है. तो अगर तो वो कर रहे हैं परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए तो उनको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है. लेकिन इसके बाद अगर वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर उनको इंग्लिश अपना जो लाइफ इन द यूके और लेवल B1 जो आजकल चल रहा है अगर यही रहा सेम ही रहा तो वो दोनों करने की ज़रूरत है. तो ये तो बात हो गई जो लास्ट वीक की जो हमारी कॉल आई थी उसके मुताबिक. लेट्स रिकैप जो हमने लास्ट एवरी प्रोग्राम थोड़ा सा ये रिकैप करना चाहते हैं जिससे बात जी मैं चूँकि टेलीफोन का मसला था लास्ट वीक तो हो गया था particularly I think there was issue around a जी बिल्कुल. तो मैं कह रहा था लास्ट वीक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि 6 अप्रैल से होम ऑफिस ने जो है ना फीसेस इंक्रीज़ कर दी हैं. उसमें सबसे बड़ी इंक्रीज़ जो उन्होंने की है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की है. पहले जो फ़ीस थी वो 1093 थी, अभी उन्होंने 1500 पाउंड कर दिया है जो कि तकरीबन मेरे ख्याल 407 पाउंड एक्स्ट्रा बनते हैं. इट इज़ अ ह्यूज इंक्रीज. जी पहले 4-5% करते थे लेकिन इस टाइम उन्होंने 400 पाउंड का जंप किया है. पहले मेरा ख्याल But this is across the board, isn't it? ये तो आपने तो पहले information दी थी. I remember when we, on our program Legal Matters पे that the increases across the board. जी बिल्कुल. The increases in every application. उसका ये है कि ये उनकी होम ऑफिस की मोनोपोली है. उनको पता है कि अगर आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है तो साफ ज़ाहिर है और कोई ऐसा ही वेन्यू नहीं है कि जहाँ पे आप अप्लाई कर सकें. तो मेरे ख्याल में इसको जो है ना एज ए कहें कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को जो है ना फीसेस इतनी जो है ना अनरीजनेबल फीसें जो है ना इंक्रीज़ कर रहे हैं. सही है. Let's just move on जो हमने पहले डिस्कस कर रहे थे. Last time we were discussing about the 18,600 rules about the requirement जो थी. That is the same requirement. There's no changes whatsoever. जी नहीं अभी तक व्यूज़र को ये बताते चलते हैं ये जो स्पाउस के जो एप्लीकेशन के बारे में था. जी अभी तक कोई चेंजेस नहीं है. ये रूल वही है 18,600 वाले हैं. इसमें कोई तब्दीली नहीं है. ये वो जो केस था गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ अपील की हुई है कोर्ट ऑफ अपील में. अभी भी जो वो केस है वो पेंडिंग है. उसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ. जब आएगा तो इंशाल्लाह हम व्यूअर को ज़रूर बिल्कुल. So as it stands it's going to be the same 18,600 to the viewers. Let's just also talk about हमने पहले भी mention करना था that you know one of the key things that with anything we're giving generic information advice जो हम दे रहे हैं इस वक्त. And again I'll be generic then because we don't have the time. जी बिल्कुल. हम जो है ना स्पेसिफिक एडवाइस दे ही नहीं सकते हैं. ये जो हम आंसर करते हैं क्वेश्चन ये जेनेटिक एडवाइस होती है, जनरल एडवाइस होती है. उसमें ये है कि अगर व्यूअर को अगर कोई किसी के साथ कोई केस डिस्कस करना है तो वो जाएं सॉलिसिटर से जाके मिलें, उनके साथ प्रॉपर जो है ना कंसल्टेशन करें और प्रॉपर एडवाइस लें. चलें let's go back onto the जो हमने पहले डिस्कस कर रहे थे about the spouse rules regulations the 18,600. हमने last program में ये mention कर रहा था that is a requirement, that is a threshold you have to meet. That is exactly what they expect you to. जी उसमें ये है कि उसमें एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन ये है कि अगर आप केयर अलाउंस ले रहे हैं तो उसमें एक्सेप्शन है. डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस मिल रहा है तो उसमें है. अटेंडेंस अलाउंस मिल रहा है तो उसमें एग्जाम्पशन है आपको 18,600 मीट करने की. कॉल आ रही है, इसे शामिल कर दें. जी
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम। कौन कहाँ से? जी मेरा नाम नाज़िया है, मैं लेस्टर से बात कर रही हूँ। जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं। एक तो मुझे जानना है कि जो यूके में बोर्न बच्चों का जो लॉ था 7 इयर्स का, वो अभी सुनने में आ रहा है कि वो 10 इयर्स हो गया, तो वो प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि वो 7 इयर्स है या अभी 10 इयर्स है। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि हमने जो असाइलम क्लेम किया हुआ है, मेरे हस्बैंड भी हैं और 2 बच्चे हैं, तो मेरे हस्बैंड की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं, उनकी असेसमेंट भी अभी चल रही है, तभी डॉक्टर्स ने कुछ फाइनल नहीं डिसीजन किया कि इनको प्रॉब्लम क्या है या इनका हम किस तरह से इलाज करें। वो मेडिसिन वगैरह देते रहते हैं। अभी हमारा एक इंटरव्यू हो गया हुआ है, दूसरा अभी हुआ नहीं है कि उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। तो मुझे ये पूछना है कि अगर उनका सेकंड इंटरव्यू आ जाता है, हालांकि उनको पता है कि इनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, अगर आ जाता है इंटरव्यू तो हम उसको फिर डिले करें, और अगर कर सकते हैं। मेन एप्लीकेंट कौन है? मेरे हस्बैंड है। अच्छा, मेन एप्लीकेंट वो हस्बैंड। ठीक। अच्छा, आप ये बता सकते? जी जी, सॉरी, आप बात करें। जी हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन थे, ये अच्छा, इनका जवाब चाहिए था। आप ये बता सकते हैं सिस्टर, आप फोन पे अभी हैं लाइन पे, ये जो बच्चे ये पैदा यहाँ हुए थे चिल्ड्रन? हाँ जी, ये दोनों यहाँ बोर्न है। मेरा बेटा जो है वो 5 साल का है बड़ा, और बेटी 1.5 साल की है। कितनी देर से आप रह रहे हैं यूके में? मेरे हस्बैंड तो यहाँ ऑलमोस्ट 12 ईयर से रह रहे हैं। तो बच्चे कितनी देर से हैं यहाँ पे? मेरा बेटा जो है वो 5 साल का है, वो यहीं पे बोर्न है, और बेटी 1.5 साल की है। चलें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम वॉच करें, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द प्रोग्राम। Khalid, before we go to the question, इसमें obviously there's number of उन्होंने चीज़ें बताई थी, we'll just go to that in a minute, but अभी कॉल ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। Hello, welcome to the program. Who's calling? I'm from where? Wakas from London. Okay, Wakas, welcome to the program. Can we have your question, please? Actually, I've got a question regarding my tier 2. मुझे tier 2 2011 में grant हुआ था, and then later on I got my extension as well. Okay. In 2004, 2 years ago, 1 year ago, and my wife came in 2012, June 2012. एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना था कि does she have a right to apply with me for indefinite, or she have to wait for she have to complete her 5 years? And secondly, in the meantime, I had a baby as well in UK, and उसका भी मुझे पूछना है. So I have to go first for indefinite and then apply for nationality, or straight I can go and apply for nationality? Yeah, ठीक है. Okay, ठीक है. I've got your question. Thank you, Vikas. शुक्रिया आपके कॉल का. Keep watching the program. जवाब देंगे आपको. आगे बढ़ते एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. Hello, welcome to the program. Hello. जी जी जी, कौन कहाँ से? मेरी बात तो आ सकते? मेरा नाम रिजवान है जी। लंदन से। अच्छा रिजवान साहब, आप ये लाइव है, ये लीगल मैटर्स, आप अपना क्वेश्चन बताएंगे प्लीज? हाँ जी, मैंने पूछना ये था कि मैंने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया, तो वो कितना नॉर्मली टाइम होता है? तो पैसे का क्या मतलब कि कैसे काटेंगे, वो लेटर भेजेंगे? आपने कब अप्लाई करा था नेशनलिटी को? 1 वीक और 2 दिन हो गए हैं। 8 weeks ago. ठीक है। आप सॉरी मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैं जब उधर गया था ना अप्लाई करने के लिए, तो वो लोकल काउंसिल के थ्रू अप्लाई किया। वो कह रही थी कि अगर आप ओवरस्टे रहे हो ना, तो जिस दिन से आपको ग्रांट हुआ, मुझे ग्रांट हुआ था वीजा 2009 में, ठीक है, तो वो कहती थी कि अगर आप 2019 में अप्लाई करोगे ना तो फिर आपकी मिलेगी। ये आपका डिसीजन है कि रिस्क लेना है तो ठीक है, फीस आया हो सकती है, 50% चांसेस है। तो आप ये फैमिली मेंबर था, ये मेंबर थे, फैमिली मेंबर, ठीक है, हाँ जी। ओके। इसलिए क्यों कहा उन्होंने कि 10 साल के बाद? वो इसलिए कहा, कहते हैं कि ये दिसंबर में जो है ना लॉ चेंज हो गया। पहले इंडेफिनिट जो, उसके बाद 1 साल बाद आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आप ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास इंडेफिनिट है और आप 10 ईयर मतलब के इधर लीगल रहते हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं ऐसा तो ऐसी कोई जी ठीक है जी। रिजवान भाई आपका थैंक यू, आपका क्वेश्चन हमारे पास आ गया है और इंशाल्लाह आप प्रोग्राम वॉच करें, हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू।
एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं. हेलो, वेलकम टू द प्रोग्राम. हेलो, वेलकम टू द प्रोग्राम. ये ऑन लाइव है. आप अपना नाम बताएंगे? पिंटा, PINTA. Pinta. Okay, can we have your question, please, Mr. Pinta? मैं आपको एक सवाल पूछना. जी पूछिए ना सवाल. हाँ जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ. मैं ना थे फैमिली हैगी है हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ. ओके ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਊਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੱਡੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ. ओके ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. ओके ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਸ ਮੱਕੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ. ਮੱਕੀ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ. अच्छा अच्छा, ये बताया ना, कौन सा केस का आपने अप्लाई करा था और कौन से बेसिस पे? मेरा ख्याल अपर ट्राइब उन्होंने Upper होम tribe, ऑफिस में मेरे होम ऑफिस ने अपील कर दी थी. ये होम फैसले के ऑफिस खिलाफ. को वो या अगेंस्ट डिसीजन. मगर आपने कौन सा एप्लीकेशन डाला था? हमने अपनी बेटी के 6 ईयर 7 year rule. ठीक है, समझ गए. शुक्रिया. ये मैं पूछना चाह रहा. ओके, थैंक यू. आपको जवाब दे दे. आप प्रोग्राम वॉच करें, आपको जवाब देंगे. खालिद, बिफोर वी गो इनटू द जो सवाल ऑब्वियसली हमारे पास जो आ रहे हैं उनका जवाब देंगे थोड़ी सी देर में. बट लेट्स जस्ट कैरी ऑन. जो प्रोग्राम के हम अभी डिस्कशन जो कर रहे थे, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ये थ्रेशोल्ड के बारे में. आपने जो एग्जाम्पशन का बता रहे थे, कैरियर्स अलाउंस, पीपल ऑन disability living allowance and attendance allowance, they are exempt. जी. So let's just go on now. Let's just discuss that. So basically, anybody in that category, they don't need to meet that criteria. No, they don't. ठीक है. Okay, let's also हमने ये भी बात करी थी last time program में, that is very important that they need to have the pay slips of the of employment. 6 जी months. बिल्कुल 6 माह की बैंक चाहिए. जी जी, आपको 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए. 6 माह की जो है ना वो आपको वेज स्लिप चाहिए. अगर आपकी करंट एम्प्लॉयमेंट 6 माह से कम है तो फिर आपको साल का जो है ना वो साबित करनी पड़ती है आपकी इनकम. सो देन यू नीड 12 months. आपको याद होगा लास्ट वीक के प्रोग्राम में we did, हम जनरल रिव्यूज़ को बताते चल रहे हैं because this is very important for other people. जो जब उनकी थ्रेशोल्ड पे नहीं मीट करते हैं, less than 18,600, जी, there was another job if they're working that. जी जी बिल्कुल. आप 2 जॉब्स पहले भी हमने कहा था कि अगर आपकी जो 2 जॉब जो है ना 2 जॉब दे आर एक्सेप्टेबल. आप जितनी चाहें जॉब कर सकते हैं, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक जॉब से ही आप 18,600 आपकी इनकम होनी चाहिए. सो इसमें कोई मसला नहीं है, आप 2 जॉब्स कर सकते हैं. बिल्कुल. एंड दैट जॉब यही हम बताते चलते हैं अपने व्यूअर्स को. सो यू कैन हैव 2 jobs as long as you can prove that you got income coming in and you're paying the tax for that period. जी, and that's important. Also हमने ये प्रोग्राम में ये भी डिस्कस कर रहे थे that once you've got the 18,600 and you need to meet the criteria threshold of that, there is also the other requirements of the making sure that you've got you know the accommodation is there within the provisions of that. जी जी, वो आपको साबित करना पड़ता है कि आपके पास एडिक्वेट अकोमोडेशन है. That's it. उसके लिए हमने बताया था कि अगर आप ओन करते हैं तो आप टाइटल डीड्स लगाएं. जी. वो लैंड रजिस्ट्री से मिल जाती है. अगर आप वालदान के साथ रह रहे हैं तो फिर आप उनसे लेटर लें कि ये फ्री ऑफ कास्ट रह रहे हैं और आइंदा भी दोनों. प्लस उसमें जगह है, उसमें जगह है. ये नहीं जी जी, वो तो ज़रूरी है कि वो अकोमोडेशन सर्वे रिपोर्ट होती है, वो करवानी पड़ती है. अगर आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट, अगर इस वक्त जनरली स्पीकिंग इफ पीपल इस सिचुएशन में होंगे जहाँ पे उनको अपने स्पाउस को बुलवाना है, देयर इज ए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एज वेल. जी जी, वो पाकिस्तान से आजकल या यहाँ से भी अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो वो लेवल A1 है. लेकिन यहाँ पे आके अगर आपने डेफिनेट के लिए करना है तो फिर लेवल B1 और साथ आपको लाइफ इन द यूके दोनों करने पड़ते हैं. ये तो मस्ट. तो बस यही है कि आप वहाँ से लेवल B1 कर लें ताकि दोबारा यहाँ से आप आके आपको वो ना करना पड़े. चलो एक चीज़ तो जो है ना वो तो आप बिल्कुल. I think on top of that, अगर कोई business में, then they need to have the provisions of their accounts, and then again there needs to be some registered accountant. जी जी बिल्कुल. वो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको 12 माह के
जो अकाउंट्स है वो लगाने पड़ते हैं और फिर आपको 12 माह की जो है ना स्टेटमेंट वो भी लगानी और पड़ती है। ये भी बताते चलते हैं अगर यहाँ पे रिफ्यूज़ल हो गया है फॉर एनी रीजन वी कैन हेल्प हिम, वी कैन गिव हिम ऑब्वियसली जेनरिक एडवाइस भी हम दे रहे हैं, बट obviously the views को ये बता सकते हैं they need to contact their solicitors or their legal representatives or we can give him that advice as well. जी जी बिल्कुल। हाँ तो इसमें ये था anything of that situation आपने last time program में बताया था there was a visitor की पे appeal जो थी. I'm just now going totally different from spouse to visitors. जी जी। मगर ये this is one of the key things that there is that आपके पास competent people होना चाहिए जिसमें जहाँ पे ये cases लेके जाएं so that you get better advice. खालिद साहब आगे बढ़ते हैं, कॉल आ रही है इसे शामिल करते हैं। हेलो वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम। कौन कहाँ से? जी इम्तियाज नकवी बोल रहा हूँ ड्राईपोर्ट से। जी इम्तियाज भाई वेलकम टू द प्रोग्राम, आप लाइव ऑन एयर हैं। थैंक यू। मुझे ये पूछना था कि अगर एक आदमी काम करता है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है सैलरी भी ठीक है लेकिन इन द मीन टाइम उसकी जॉब चेंज हो जाती है, अगर वो अप्लाई किया हुआ है अप्लाई ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर उस बंदे की जॉब चेंज हो जाए तो फिर क्या उनको फौरन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस के हवाले से उनको फौरन इतला देनी पड़ेगी या कैसे उसका इफेक्ट पड़ेगा उसकी एप्लीकेशन पर? आप कौन सा एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? स्पाउस वीजा की कर रहे हैं? स्पाउस वीजा के लिए। स्पाउस वीजा ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ है? नहीं मैं अभी करेंगे, अभी अप्लाई करेगा लेकिन वो जॉब देख रहा है और तो अगर वो अप्लाई करने के बाद उसको जॉब मिल जाती है तो फिर वो क्या करे? श्योर ठीक है, ये क्वेश्चन आपका? जी जी इम्तियाज भाई थैंक यू वेरी मच, हम सवाल आपका आगे ही आपको जवाब देंगे। आगे बढ़ते एक और कॉल आ रही से शामिल करते हैं। हेलो वेलकम टू द प्रोग्राम। हेलो वेलकम टू द प्रोग्राम, who's calling? My name is Sean. I need to ask a question from you if you can. Okay Sean, can we have your question? You're live on air and so yes, I'm live. yeah, you're on the program right now, Legal Matters. So can we have your question? Cool. Yeah. Yeah, basically my name is Sean and I want to ask you one thing. Me and my wife is British citizen, she's English, and we had a baby in November, last November 2012 or 2014. Okay. And we applied for a visa called FRFA on the grounds of 10 years. Okay. And on February they asked us to come for an interview in Sheffield. Yeah, okay. So we went for an interview on 20th March, and now they're asking me again to give me a DNA test. I mean, why are they taking so many times again and again? Whenever we I apply in December. They should ask me first, isn't it? Sure. Every time I ask something, they make something else as well. All right. Okay. Fine. So they're asking for a DNA test for the baby, yeah? Yeah. Now they're asking me a DNA test, and now they give me a date of 20th of April, and I just received the letter today. Okay. Fine. No problem. So I mean, it's really annoying. They should ask me the first day. Sure. Okay, Sean. We've got your question. We're gonna be going for a break, and we're gonna answer your questions straight after the break anyway. So keep watching the program, okay? Viewers ये कहते हैं हम break की तरफ जा रहे हैं, and we're gonna be back within a few moments, and we're gonna answer your questions. So keep watching the legal matters.